नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में तेज हुई आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जड़े गंभीर आरोप, सोनिया गांधी का पलटवार। जोधपुर में तेज हुआ चुनावी समर। वैभव गहलोत ने तेज किया चुनावी प्रचार। पोखरण में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने घोषित किए 4 और नाम। राजसमंद से दिया कुमारी को मौका, दौसा सीट पर फंसा पेच। और मां दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व शुरू, घर घर में हुई घट स्थापना। ओडिशा के सोनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और सूबे में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम ने सभा में मौजूद लोगों को गरीबी से पार पाने के लिए एक नायाब जड़ी बूटी के बारे में भी बताया। पीएम ने कहा कि देश से गरीबी को हटाने के लिए एक सबसे बेहतर जड़ी बूटी है, जिसका नाम है कांग्रेस हटाओ। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेपी और केंद्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरते हुए पीएम ने अपने अंदाज में लोगों से पूछा कि पिछले 2 दशकों से यहाँ किसकी सरकार रही है, मेरे आने से पहले केंद्र में किसकी सरकार थी। फिर इसका खुद जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि ये बीजेडी और कांग्रेस के लोग चाहते ही नहीं कि आप गरीबी से बाहर निकले। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अब तक चुनाव प्रचार से दूर रही सोनिया गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में मोदी सरकार पर संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान की मूल भावना को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाई जा रही है और विचारधारा के आधार पर अपने ही नागरिकों से भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस के जन सरोकार 2019 कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसे हालात में यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से हमारे देश की मूल आत्मा को एक सोची समझी साजिश करके जिस तरह कुचला जा रहा है, वह हम सभी के लिए बेहद चिंता की बात है। जिन संस्थाओं ने हमें बुलंदियों तक पहुंचाया, उन सभी को करीब करीब खत्म कर दिया गया है। 65 साल में बड़ी मेहनत से तैयार जन कल्याण के बुनियादी ढांचे और समावेशी ताने बाने को खत्म करने में इस सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आंध्र प्रदेश में 5 दिन बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल चंद्र पुनेठा का ट्रांसफर कर दिया है। अनिल चंद्र के ट्रांसफर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। विशाखापट्टनम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हो सकता है मुझे 1 या 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल चंद्र की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनका ट्रांसफर किया गया। इससे पहले उन्होंने खुफिया प्रमुख और 2 एसपी के साथ ऐसा ही किया था। यह एनडीए सरकार द्वारा साजिश और धमकी का एक स्पष्ट मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने उन्हें और उनकी पार्टी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि हमने राज्य के साथ हुए अन्याय के लिए केंद्र का विद्रोह किया और हम प्रधानमंत्री के कहे अनुसार नहीं चले। बीजेपी के बागी नेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान उन्होंने जहां भाजपा संस्थापकों नानाजी देशमुख, अटल और आडवाणी की जमकर तारीफ की, वहीं मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला भी बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें दुख है कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन्हें पार्टी को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराने में लालू यादव की अहम भूमिका रही। शॉटगन ने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को हमने धीरे धीरे तानाशाही में बदलते देखा। 1 मैन आर्मी और 2 मैन शो बन गई बीजेपी। पार्टी के दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने पहले ऊपर से काटना शुरू किया। यशवंत सिन्हा जैसे व्यक्ति का क्या हर्ष किया, मुरली मनोहर जोशी का बुरा हाल किया, बहुत विद्वान नेता अरुण शौरी को सम्मान नहीं दिया। भाजपा के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस में शामिल होते ही पटना साहिब सीट से टिकट मिल गई है। कांग्रेस ने बिहार की 1 सीट समेत पंजाब की 3 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। यहां सिन्हा की चुनावी टक्कर भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से होगी।
मैं ये कह रहा था कि आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का आध्यात्मिक, बौद्धिक और वैचारिक तौर से हमेशा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पर हम दल के साथ, जैसा हमेशा राहुल जी कहते हैं, एक विचारधारा भी हैं, उस विचारधारा से एक आत्मा का लगाव सदैव रहा। आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी बेबाक शैली, सत्य के प्रति उनका लगाव, अभूतपूर्व आदर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी ने श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस की दल की और आत्मा की बौद्धिक विचारधारा दोनों के साथ जुड़ने का निर्णय किया है। कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता इससे अभिभूत हैं और कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज मैं नवरात्रि की बधाई देता हुआ, नवरात्रि की शुभ घड़ी में कांग्रेस परिवार का सदस्य बनता हुआ, मैं साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस है। बधाई देने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जहाँ मेरी परवरिश हुई, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के महान नायक एंड सोशल एक्टिविस्ट लीडर भारत रत्न नानाजी देशमुख ने, जब मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया तो नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए। उन्होंने थोड़ी मेरी परवरिश की और ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने लेट एंड ग्रेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु, जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलहाल में आपको पता ही है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया और उसके बाद बाकी और कुछ लोगों ने। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बोल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राहुल पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल के बयानों ने हमें आहत किया है, उन्हें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। गौरतलब है कि राहुल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर की रैली में कहा था कि मोदी जी ने अपने गुरु आडवाणी को जूता मारकर स्टेज से उतार दिया है। राहुल को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत देते हुए सुषमा ने ट्वीट किया कि राहुल जी, आडवाणी जी हमारे पिता तुल्य हैं। आपके बयान ने हमें बहुत आहत किया है। कृपया भाषा की मर्यादा रखने की कोशिश करें। कांग्रेस भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची। पार्टी ने अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में सही जानकारी छिपाई है। कांग्रेस ने आयोग से मांग की है कि शाह को गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। कांग्रेस ने अमित शाह पर लोकसभा चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में गांधीनगर के एक प्लॉट की कीमत कम दिखाने का आरोप लगाया है। हालांकि जिला चुनाव अधिकारी एस.के. लांगा ने चावड़ा की अर्जी को खारिज कर दिया है। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत तूफानी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत पोखरण दौरे पर हैं। यहां पर कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वैभव ने बाबा रामदेव मंदिर में धूप लगाकर जीत की कामना की। वैभव के पोखरण पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के साथ आमजन से भी मुलाकात की। वैभव ने लोगों से उनकी समस्या भी जानी। इस मौके पर वैभव गहलोत ने पोखरण में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पार्टी की जीत का दावा भी किया। सबसे पहले मैं तमाम आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा ये शानदार स्वागत किया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया। आप सभी लोग जानते हैं, हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लोकसभा का आगाज हो चुका है चुनाव का, और आप सबके आशीर्वाद की वजह से, आप सबके सहयोग की वजह से तमाम लोकसभा क्षेत्र के जो मंत्री हैं, सीनियर लीडर्स हैं, एमएलए का चुनाव लड़े हुए और हारे हुए प्रत्याशी, उन सबका आशीर्वाद, तमाम कार्यकर्ताओं की भावना, इस सबको देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने मुझे आप सबके बीच में उम्मीदवार बना के भेजा और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में आया उम्मीदवार बन के।
और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी 29 तारीख को आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का समर्थन मुझे मिला तो मैं आप लोगों के बीच में आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूँगा। जोधपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोड शो निकाला और बड़ी संख्या में इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि जोधपुर संसदीय सीट से इस बार सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव मैदान में हैं। वैभव गहलोत पहली बार राजनीति में लोकसभा चुनाव के जरिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नामांकन भरने के बाद अपनी जीत का दावा किया है। आज दूसरा चरण, पहला पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में नामित करना और दूसरा आज नामांकन, ये पूरा हुआ है। लेकिन जिस उत्साह के साथ में, जिस जोश के साथ में, जिस जुनून के साथ में आज पूरे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ से जो कार्यकर्ताओं का हुजूम आया था, ये स्पष्ट संकेत है कि कार्यकर्ता अति उत्साही है और भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ताकत पर, दम पर चुनाव लड़ने वाली, काम करने वाली पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जनता ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो मानस बनाया है, निश्चित रूप से कमल खिलेगा, देश में खिलेगा, प्रदेश में खिलेगा और एक चमकदार कमल जोधपुर में भी खिलेगा। पिछली बार 282 सीटें थी, वो 300 के पार जाएगी और एनडीए भी बहुत मजबूती से उभर कर आएगा, क्योंकि लोग सुशासन चाहते हैं, लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग एक मजबूत सरकार चाहते हैं और लोग एक मजबूत नेता चाहते हैं। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर नरेंद्र मोदी ऐसा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, गाली गलौज बनाई है और सबसे दुर्भाग्य है कि ये सीमावर्ती जिला है और यहाँ वीरों की ये भूमि है और ऐसे में सेना बल का, सुरक्षा बलों का मनोधैर्य खत्म करने का और आतंकवादियों की मांग को मान्य करने का काम कांग्रेस वाले अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं। उस घोषणा पत्र से तो वो और जनता के मन से उतर गई है, कांग्रेस नीचांग पे आएगी। राजस्थान लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने 4 और प्रत्याशियों की घोषणा की है। पूर्व जयपुर राजघराने की सदस्य दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया गया है। भरतपुर सीट से रंजीता कोहली को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया और बाड़मेर से कैलाश चौधरी को मौका दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी 18वीं सूची जारी कर राजस्थान के 4 प्रत्याशियों की घोषणा की है। पार्टी ने अब तक दौसा सीट को लेकर फैसला नहीं लिया है। भाजपा ने हनुमान बेनीवाल के साथ हुए गठबंधन के बाद नागौर सीट से आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल को समर्थन दिया है। इस तरह राजस्थान के लिए भाजपा ने अपने 24 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि दौसा सीट अभी भी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। दौसा सीट से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपनी पत्नी गोलमा के लिए दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान गोलमा को टिकट देने के मूड में नहीं है, जिसके चलते दौसा सीट पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जयपुर शहर के करदनी थाना इलाके में रहने वाले एक कांस्टेबल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक दिनेश कुमार खोरा बीसल खरदनी का रहने वाला था। वह जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन में तैनात था। देर रात उसने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार को सुबह परिजन कमरे में पहुंचे तो दिनेश फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फंदे से शव को नीचे उतारा और एम्बुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। पुलिस ने मृतक के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। देवी शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रा शुरू हो गए हैं और इस अवसर पर घर घर में घट स्थापना की गई।
मंदिरों में माता के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती नवचंडी पाठों से देवी की आराधना कर रहे हैं। मंदिरों में पंडितों ने तंत्र विधान और वैदिक मंत्रोच्चार से घट स्थापना की। इसके बाद दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट खुले तो दर्शनों के लिए जाने की होड़ मच गई। वहीं घट स्थापना के बाद श्रद्धालुओं ने नवरात्र व्रत का संकल्प लिया। घरों और मंदिरों में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, रामचरितमानस के पाठ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राम जन्मोत्सव भी शुरू हो गया। वहीं छोटी काशी के मंदिरों में नवरात्रा पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर पंचवटी सर्किल राजा पार्क में नवरात्र उत्सव के तहत घट स्थापना हुई। पूजन के बाद महाआरती की गई। दुर्गा सप्तशती के पाठ हुए। मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है और मां वैष्णो देवी का भव्य श्रृंगार किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आ रहे हैं। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खबरें। जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।